श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीयखंड अष्टम स्कंद द्वितीय अध्याय। सदरो आज आपको श्रीमद्देवी भागवत पुराण में ब्रह्मा जी की नासिका से वाराह के रूप में भगवान श्री हरि का प्रकट होना और पृथ्वी का उद्धार करना, ब्रह्मा जी का उनकी स्तुति करने के बारे में बताऊंगा। इसे ध्यानपूर्वक सुने। सज्जनों, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। श्री नारायण बोले, हे पार्थम, मनु एवं मरीचि आदि श्रेष्ठ मुनि के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए उन पद योनि ब्रह्मा जी के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। हे अनक, इस प्रकार ध्यान करते हुए उन ब्रह्मा जी की नासिका के अग्रभाग से अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला एक वाराह शिशु सहसा प्रकट हो गया। हे नारद, उन ब्रह्मा जी के देखते देखते वह वाराह शिशु आकाश में स्थित होकर क्षण भर में बढ़कर एक विशालकाय हाथी के आकार का हो गया। वह एक महान आश्चर्यजनक घटना थी। हे नारद, उस समय मरीचि आदि प्रधान विप्रवरुण तथा सनक आदि ऋषियों के साथ बैठे ब्रह्मा जी वह वाराह रूप देखकर मन ही मन विचार करने लगे कि शुकर के ब्याज से यह कौन सा दिव्य प्राणी मेरी नासिका से निकलकर मेरे सम्मुख उपस्थित हो गया। यह तो महान आश्चर्य है। अभी अभी अंगूठे के पोर के बराबर दिखाई पड़ने वाला यह क्षण भर में ही पर्वतराज के सदृश हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयं यज्ञ रूप भगवान विष्णु ही मेरे मन को खिन्न करते हुए इस रूप में प्रकट हुए हों। परमात्मा ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे थे कि उसी समय पर्वत के समान आकृति वाले वाराह रूपधारी उन भगवान ने गर्जना की। उन्होंने अपना गर्जन मात्र से समस्त दिशाओं को निनादित करते हुए ब्रह्मा जी तथा वहां उपस्थित उत्तम ब्राह्मणों के समुदाय को हर्षित कर दिया। अपने खेद को नष्ट करने वाली घुरघुराहट की ध्वनि सुनकर जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक में निवास करने वाले उन श्रेष्ठ देवताओं और विप्रवरों ने छंदोबद्ध उत्तम स्रोत्रों तथा ऋगि, श्याम और अर्धवेद से संभूत पवित्र सूक्तों से आदि पुरुष की स्तुति प्रारंभ कर दी। उनकी स्तुति सुनकर ऐश्वर्य संपन्न वाराह रूप भगवान श्रीहरि अपनी कृपा दृष्टि मात्र से उन्हें अनुग्रहित करके जल में प्रविष्ट हो गए। जल में प्रविष्ट होते हुए उन भगवान की सटा के आघात से अत्यंत पीड़ित समुद्र ने उनसे कहा, शरणागतों के दुख दूर करने वाले हे देव, मेरी रक्षा कीजिए। समुद्र के द्वारा कथित यह वचन सुनकर सर्वसमर्थ भगवान श्री हरि जल जीवों को इधर उधर हटाते हुए अथाह जल में चले गए। इधर उधर भ्रमण करते हुए पृथ्वी को खोजते हुए उन सर्वेश्वर ने धीरे धीरे सूंघ सूंघ कर अंत में सबको धारण करने वाली उस पृथ्वी को पा लिया। उस समय आघात जल के भीतर प्रविष्ट तथा सभी प्राणियों को आश्रय देने वाली उस पृथ्वी को देव देवेश्वर श्री हरि ने अपनी दाढ़ों पर उठा लिया। उस पृथ्वी को अपने दाढ़ पर रखे हुए यज्ञेश्वर तथा यज्ञ पुरुष भगवान श्रीहरि ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कोई दिग्गज कमलिनी को अपने दांत पर उठाए हों। अपने दाढ़ पर पृथ्वी को उठाए हुए उन देवेश्वर को देखकर सौराट मनु सहित देवादिदेव ब्रह्मा उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों के कष्ट दूर करने वाले, देवताओं के आवाज स्वर्गलोक को तिरस्कृत करने वाले तथा समस्त मनोभिलक्षित फल प्रदान करने वाले, हे कमल नयन, आपकी जय हो। हे देव, आपके दाढ़ पर स्थिति हो पृथ्वी उसी भांति सुशोभित हो रही है जैसे सुंदर पत्रों से युक्त कमलिनी किसी मत वाले
हाथी की सूंड पर विराजमान हो। पृथ्वी के साथ आपका यह शरीर कमल को उखाड़कर उससे अपनी सूंड के अग्रभाग पर धारण किए गजराज के शरीर की भांति शोभायमान हो रहा है। सृष्टि तथा संहार करने वाले और दानवों के विनाश के लिए अनेक विध रूप धारण करने वाले हे देवेश्वर, हे प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। सभी देवताओं के आधारभूत आपको आगे से नमस्कार है, आपको पीछे से बार बार नमस्कार है। हे ब्रह्मधाम, आपको नमस्कार है। मैं आपके द्वारा शक्तिशाली बनाकर प्रजा सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया गया हूँ। आपकी आज्ञा के वश में होकर ही मैं सृष्टि करता हूँ और उससे बिगाड़ता हूँ। हे हरे, आपकी सहायता से पूर्व काल में देवेश तथा देवता बल तथा काल के अनुसार अमृत के विभाजन में सफल हुए थे। आपके ही निर्देश से इंद्र त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त कर सके हैं। देव समुदाय से भली भांति पूजित होकर विपुल वैभव का उपभोग करते हैं और अग्निदेव दाहकता का गुण पाकर जठराग्नि आदि के भेद से देवताओं, असुरों और मनुष्य की तृप्ति करते हैं। आपके ही नियोग से धर्मराज पितरों के अधिपति, समस्त कर्मों के साक्षी, कर्मों का फल देने वाले तथा अधीश्वर बने हुए हैं। विघ्नों को दूर करने वाले, सभी प्राणियों के कर्मों के साक्षी तथा राक्षसों के ईश्वर यज्ञ के रूप नृत्य भी आप से ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी आज्ञा का आश्रय लेकर लोकपाल वरुणों ने जलचर जीवों के स्वामी, जलाधिपति और लोकपाल का पद प्राप्त किया है। गंध प्रवाहित करने वाले तथा सभी प्राणियों में प्राण संचार करने वाले वायु आपकी ही आज्ञा से लोकपाल और जगत गुरु हो सके हैं। किन्नरों और यक्षों के जीवन के आधार स्वरूप कुबेर आपकी आज्ञा के वंशवर्ती रहकर ही समस्त लोकपालों में सम्मान प्राप्त करते हैं। सभी देवताओं का अंत करने वाले, सभी देवों के अधिपालक तथा तीनों लोगों के ईश्वर के भी वंदनीय भगवान ईशान आपकी आज्ञा से सभी रुद्रों में प्रधान हो गए हैं। आप जगदीश्वर परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, जिनके अंश मात्र से हजारों देवता उत्पन्न हुए हैं। नारद जी बोले, इस प्रकार विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति होने पर आदि पुरुष भगवान श्री हरि अपनी लीला प्रदर्शित करते हुए उन पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर हो गए। भगवान श्री हरि ने उस समय वहां आए हुए महान असुर तथा भयंकर दैत्य हिरण्याक्ष को, जिसने उनका मार्ग रोक रखा था, अपनी गदा से मार डाला। तत्पश्चात उसके रक्त पंख से लिप्त अंगों वाले आदि पुरुष भगवान श्री हरि ने पृथ्वी को अपने धाड़ से उठाकर लीलापूर्वक उससे जल के ऊपर स्थापित कर दिया। इसके बाद वे लोकनाथेश्वर भगवान अपने धाम को चले गए। जो मनुष्य पृथ्वी के उद्धार से संबंधित इस परम विचित्र तथा उत्तम भगवत चरित्र को सुनेगा और पढ़ेगा, सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त होगा। इति श्रीदेवी भागवत महापुराणे षष्ठादशसहस्रं सहिताम स्कंदे धरण युद्धावनाम द्वितीयोऽध्याय। सदरो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और पूरी सुनें।